नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स, जहां आपको देखने को मिलती हैं पल पल की खबरें। मैं अंजलि हाजिर हूं आपके सामने इस खबर के साथ। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां शिक्षा क्षेत्र गढ़वार में स्थित बाबू चंद्रचूड़ सिंह इंटर कॉलेज में छूटे हुए छात्र छात्राओं के लिए प्रवेश प्रारंभ किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए एनएसडी टाइम्स की टीम बाबू चंद्रचूड़ सिंह इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मधुसूदन यादव से मिली और पूरी प्रक्रिया के बारे में जाना। देखें बलिया से डी प्रसाद की खास खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। मौजूद हैं बलिया जनपद का अपने गढ़वार में इंटर कॉलेज के प्रांगण में बाबू चंद्र सिंह के बराबर में। चूँकि जुलाई महीना चल रहा है, अब लास्ट सेशन में आपका बच्चों का एडमिशन लिया जा रहा है। जानने का हम प्रयास करेंगे, आज सर से रूबरू करवाएंगे कि क्षेत्र के बच्चों को दाखिला किया जा रहा है, किस उम्र तक लेकर के। अब असर क्षेत्र के अभिभावकों से क्या अपील करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में विद्यालय अपने आप में एक स्थान रखता है। गढ़वार के क्षेत्र में इनकी अलग पहचान है। आइए सर से रूबरू करवाते हैं और अपने अलग महीने में क्या व्यवस्था दी जा रही है विद्यालय की तरफ से बच्चों के लिए क्या दिया जाए। एनएसडी टाइम में सर आपका स्वागत है। स्वागत है आपका भी सर। सर सबसे पहले अपना परिचय बताएं सर। मैं मधुसूदन यादव, प्रधानाचार्य बाबू चंद्रचूड़ सिंह इंटर कॉलेज गढ़वार बलिया। जी सर, विद्यालय का आपका जुलाई महीना चल रहा है। जी सर। आपके विद्यालय में एडमिशन चल ही रहे हैं अभी तक? हाँ, ऐसे तो देखिए हमारे विद्यालय में जब अप्रैल सेशन स्टार्ट होता है जी, तो मैक्सिमम एडमिशन मैं उसी समय कर लेता हूँ जी। और हमारे यहाँ जुलाई में भी बच्चे आते हैं जी, लेकिन जुलाई में उतने बच्चे नहीं आते क्योंकि हमने उस समय ही अपना टारगेट पूरा कर लेता हूँ एडमिशन का। जितनी हमारे पास लगभग सीटें हैं वो फुल हो जाती हैं। इक्का दुक्का अगर बच्चे आते हैं तो जुलाई में एडमिशन हो ही जाता है। जी, मैं इसको लास्ट मान लिया जाए। हाँ, इसको लास्ट ही है। सर, जो नर्सरी के बच्चों एडमिशन उसका उम्र क्या कितने तक लेते हैं आप लोग? वही 3 साल के बाद बच्चों का एडमिशन हो जाता है नर्सरी वगैरह में। जी। और कुछ बड़े भी बच्चे आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए 4 साल के भी हों, 5 साल के भी हों, अगर नॉलेज उनके पास कम है तो उनको जांच परख कर ही लिया जाता है, जिस क्लास के लायक होते हैं लिया जाता है। हाँ जी। सर, ये विद्यालय कितने कब से संचालित है? विद्यालय तो देखिए बहुत पुराना है जी। 1991 का है जी। लेकिन एफिलिएशन वगैरह बहुत लेट इसका लिया गया। जी। 2015 वगैरह में इसका एफिलिएशन लिया गया। जी। प्राइमरी वाला तो पहले से ही चल रहा था 2007 वगैरह से ही, लेकिन इंटर कॉलेज का और हाई स्कूल की जो एफिलिएशन है जी 2015 में लिया गया। जी। सर, विद्यालय में किस प्रकार का अध्यापक चयनित किए गए हैं? देखिए, चूँकि हमारे सरकार का जो आदेश है जी, और ये है कि भाई जो भी इंटर कॉलेज में टीचर्स आप रखेंगे और उसमें आप पीजी वाले टीचर रखेंगे जी, जो बीएड्स वगैरह हैं किए हुए हैं लोग, हैं जी, या जो भी प्राइमरी लेवल पर भी लोग पढ़ा रहे हैं जी, वो भी कम से कम मान के चले कि ग्रेजुएशन और उनके पास बीएड वगैरह की डिग्री है। जी। और बहुत कम ऐसे टीचर्स हैं हमारे यहाँ जो नर्सरी एलकेजी वगैरह में पढ़ाते हैं। जी। उसमें भी कुछ लोग एनटीटी वगैरह किए हुए हैं जिनके जी। पास अपनी पढ़ाने की योग्यता है। बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है? देखिए, हमारे यहाँ चूँकि दोनों मीडियम संचालित है, हिंदी वाला और इंग्लिश वाला। जी। तो हिंदी वाला जो है 9 से है, बाकी तो नर्सरी से 8 तक इंग्लिश वाला ही है। जी। तो 9 से दोनों मीडियम है हमारे पास। जी। इंग्लिश वाला अलग सेक्शन, हिंदी वाला अलग सेक्शन हमारे यहाँ चलता है। जी। और काफ़ी सफलतापूर्वक चलता है इंग्लिश वाला हमारा। जी। 12th तक टोटल सीबीएसई कैरिकुलम से पढ़ाई होती है इंग्लिश मीडियम में। जी। और अच्छी तरह ही शिक्षा दी जाती है और हमारे वही बच्चे टॉप भी कर रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। जी। सर, सरकार की गाइडलाइन जारी हुआ वो पहले का कि कोई विद्यालय हो कम से कम 10 बच्चों को फ्री पढ़ाना है अपने विद्यालय में। हाँ, 10 बच्चे तो बहुत कम आप कह रहे हैं। जी। हमारे यहाँ तो आरटी के तहत जा रहा है। जी। उसके बाद भी हम एक फैकल्टी ये रखते हैं कि अगर किसी एक ही पेरेंट्स के 3 बच्चे हों जी, तो एक का फुल फी कंसेशन रखते हैं। जी। केवल उससे एडमिशन चार्ज और एग्जामिनेशन चार्ज लिए जाते हैं। जी। बाकी उसका सारी फीसेस जो होती हैं, मतलब जो ट्यूशन चार्जेस हैं, जी, वो फुल माफ़ रहती है। जी। सर, अपने तरफ तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे, हमको लग रहा है कि अगर हमारे विद्यालय में 1000-1200 बच्चे हैं जी, तो उसमें करीब करीब मान के चलिए कि 250-300 बच्चे फी माफ़ी वाले हो जाते हैं। जी। ये एक बहुत बड़ी बात है। जी। ठीक है, एक समाज सेवा ही है मान के चलिए। बिल्कुल। सर, अपने तरफ से सभी भावकों के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? हम तो सारे भावकों को यही सुझाव देना चाहेंगे कि भाई देखिए, आप अपने बच्चों को जितना अधिक से अधिक हो सके पढ़ाइए लिखाइए, उनकी ज़रूरत की चीज़ों को समय से पूरा कीजिए। उनका जो फीस पास या जो उनकी
ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको समय पर उपलब्ध कराइए। उसके साथ साथ आप जो है उनके घर पे अगर समय हो और नहीं हो तो भी निकाल करके बैठिए, उनको देखिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या लिखाया जा रहा है। उनको तैयार करा कर ही स्कूल अगर भेजें तो बेहतर है जी क्योंकि गार्जियन भाई देखिए एक तीसरा स्तंभ है। जी। अगर मान लीजिए गार्जियन ध्यान नहीं देता है तो स्कूल चाहे कितना भी मेहनत करे, ठीक है, फिर वो सफलता मिल नहीं पाएगी। अभिभावकों से कोई अपील है सर आप? तो अभिभावकों से मेरा यही अपील है कि भाई आप अधिक से अधिक बच्चों के साथ अपना समय बिताएं, उनको जानने और परखने का प्रयास करें, उनका परिचय करें। आप बच्चा किसके साथ रह रहा है, कहाँ जा रहा है, कितने समय तक खेल रहा है, कितने घंटे पढ़ रहा है तो उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका मूल्यांकन भी समय समय पर करते रहें। और अगर मान लीजिए कि मूल्यांकन में किसी तरह की आपको अस्थिरता समझ में आती है तो आकर के विद्यालय में संपर्क स्थापित करें, उसके लिए आप उनका दरवाज़ा खुला है हमेशा। जी, विद्यालय में बच्चों के लिए प्ले की व्यवस्था? हाँ है जी। कुछ इंडोर गेम्स भी खिलाए जाते हैं, कुछ आउट। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।